जो आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का हिंदी पार्ट 10, नाम क्या है पाठ का, कश्मीर। इसको लिखा किसने है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा। ठीक है, पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, देखो ये है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क नंबर, कश्मीर हमारे देश का क्या है। जो कश्मीर है वो हमारे देश का क्या है। एक नंबर संकट है, दो नंबर मुकुट है, या निदान है, ये इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, मुकुट है, दो नंबर मुकुट होगा। कश्मीर घाटी में बहने वाली नदी नहीं है। जो कश्मीर घाटी में बहती है उसमें से कौन सा नदी नहीं है। गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, झेलम नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। उत्तर क्या होगा, गंगा, उत्तर नहीं, उत्तर होगा झेलम नहीं है। अछबल क्या है, अछबल क्या है। जो अछबल है हम लोग क्या वाला है, ठीक, कहाँ गया। अछबल क्या है, नदी है, तालाब है, झरना है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा, झरना है। ठीक है, अवनी वर्मा ने किस मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, अवनी वर्मा ने किस मंदिर का निर्माण करवाया है, शिव, गणेश, विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, विष्णु मंदिर। ठीक है, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा, विष्णु। अंगा नंबर, मुगल सम्राटों ने किसे अपना विश्राम शिविर बनाया। मुगल सम्राटों ने किसे अपना विश्राम शिविर बनाया। उत्तर नैनीताल, मसूरी, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या होगा, कश्मीर। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है, देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों क्या है, उत्तर दीजिए। एक नंबर, कश्मीर को हमारे कवियों ने क्या कहा। कश्मीर जो हम लोग का है देश, उसे कवियों ने क्या कहा। उत्तर है, कश्मीर को हमारे कवियों ने स्वर्ग का एक कोना कहा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखोगे, इधर देखो, इधर देखो। जम्मू और कश्मीर राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर क्या है, जम्मू और कश्मीर का राज्य का क्षेत्रफल लगभग 50,000 वर्ग मील है। ठीक है, अब राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो राजतरंगिणी के लेखक महाकवि कल्हण है। ठीक है, अब देखो पहलगांव किस घाटी में स्थित है। पहलगांव जो है किस घाटी में स्थित है। तो पहलगांव लीदर घाटी में स्थित है। अब ये देखो, झेलम के उत्तरी भाग में स्थित झरने का नाम बताओ। जो झेलम नदी है उसका उत्तरी भाग में किस झरने का नाम है। तो झेलम के उत्तरी भाग में स्थित झरने का नाम है अछबल झरना। देखो हम लोग यहाँ पढ़े हैं ना, अछबल, हाँ देखो कहाँ अछबल। अछबल क्या है, तो झरना है। ठीक है, अब नीचे देखो बोधमूलक प्रश्न। कौन सा प्रश्न है, बोधमूलक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक नंबर, मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के संबंध में क्या कहा। मुगल बादशाह जो है जहांगीर ने कश्मीर के संबंध में क्या कहा। देखो उत्तर है, मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के संबंध में कहा कि यदि जमीन पर वहीसत माने स्वर्ग होता है, वहीसत या स्वर्ग है तो यही है, अरे यही है, अरे यही है। मैंने दो बार यही है। देखो एक मिनट को, यही है और यही है। ठीक है, उधर देखो 2 नंबर, राजतरंगिणी में क्या वर्णित है। राजतरंगिणी जो है लिखा हुआ है बुक किताब, उसमें क्या वर्णित है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के ऐतिहासिक वैभव का खंडहर इनमें दृष्टिगत होता है। मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया। मार्तंड मंदिर का वर्णन कीजिए, निर्माण नहीं, सॉरी, वर्णन कीजिए। ठीक है, मार्तंड मंदिर के नीचे से सरोवरों के छोटे बड़े आकार की बड़ी कलात्मक कृतियाँ बनी हुई है।
ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक बड़े थाल में कलाकंद के छोटे बड़े टुकड़े तराशे गए हैं। कैसा प्रतीत होता है? कलाकंद के छोटे बड़े टुकड़े तराशे गए हैं। इन कुंडों में मछलियाँ स्वच्छंदता से विचरण करती है। स्वतंत्र होके विचरण करती है। इन्हें देखकर मन मुग्ध हो जाता है। अचवल झरने की सुंदरता का वर्णन किया। अचवल झरने की जो सुंदरता उसके वर्णन कीजिए। उत्तर अचवल झरने को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सौंदर्य और संगीत तरल होकर झरने के रूप में बह रहा है। इसे झरने की सुंदरता पर मुग्ध होकर सम्राट जहांगीर ने यहाँ एक सुंदर बगीचा बनवाया था। भूमि के कोण से 3 धारा ऊपर उभरी है, मानो ये जलधाराएं भूमि की नाभि से ऊपर तक जाने वाली त्रिवेणी रेखाएं हैं। देखो 5 नंबर, कोक्कर नाग के बारे में आपको क्या ज्ञात हुआ? ठीक है, कोक्कर नाग के बारे में आपको क्या ज्ञात हुआ है? उत्तर क्या कुक्कड़ है। यहाँ कुछ गलती है, देखो। अच्छा देखते हैं। कुक्कड़ शब्द का कश्मीरी रूप है कोक्कड़। कुक्कड़ शब्द का कश्मीरी रूप है कोक्कड़। यह भूमि के अनेक स्थानों से जलधारा प्रवाहित होती है। लगता है जल आँख मिचौली खेल रहा है। कितने स्थानों से जलों की पतली पतली धाराएं निकल कर स्थूली बन जाती है। सॉरी निकल कर स्थूल बन जाती है। अत्यंत शीतल और निर्मल जल तीव्र गति से बहता है। अब देखो, कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? ठीक है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है, समझाकर लिखें। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लहलहाते खेत कल कल की धावनी करते हुए झरने, गाती हुई नदियाँ, मनोरम प्राकृतिक दृश्य मन को मुग्ध कर लेते हैं। ठीक है, मुग्ध कर लेते हैं। इस मधुर प्रदेश में जीवन मुस्कान से भर उठता है। ईश्वर ने प्रकृति के सौंदर्य से इसे अनेक प्रकार से संवारा है। उपत्यकाएं, हिमशैल, बादल, पुष्प राशि, विष राशि ने कश्मीर की सुषमा को सौंदर्य के एक नवीन स्वर्ग में आसीन कर दिया है। कवि ने इसे स्वर्ग का एक कोना कहा है। अब देखो बच्चों, जब यात्रीगण जो घूमने आते हैं उसको, जब यात्रीगण उस मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी विश्वामित्र की शक्ति से अनेक त्रिशंकु स्वर्ग पर चल रहे हैं। इनकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, चंदनबाड़ी जाते समय दूर तक रास्ता साफ और सीधा है तथा पहाड़ों के निकट चढ़ाई है। लेखक ने पहाड़ी पर चढ़ने एवं चढ़ते यात्रियों की तुलना स्वर्ग की चढ़ाई करने वाले त्रिशंकु से की है। विश्वामित्र ऋषि ने अपने तपोबल की शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। इस पहाड़ी पर चढ़ने वाले यात्री ऐसे लगते हैं मानो त्रिशंकु, ठीक है, स्वर्ग पर चढ़ रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये हो गया हम लोग का। उसके नीचे क्या है? भाषा बोधनी व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिया गया है उसके वाक्य को बनाना है। सौंदर्य, कश्मीर, ड्रोलम, राजतरंगिणी, कलात्मक। ठीक है, कश्मीर का सौंदर्य पर्यटकों के मन को मोह लेता है। कश्मीर हमारे देश का मुकुट के समान है।
यह ड्रेनम है, झेलम होगा, यह झेलम होगा। ठीक है बाबू, यहाँ झेलम होगा, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ झेलम होगा, ये गलती हो गई, 1 मिनट रुको। यहाँ झेलम होगा, 1 मिनट रुक जाओ, एक रुको, ठीक है, ये झेलम होगा। ठीक, झेलम, झेलम के उत्तरी भाग में अछुवल झरना स्थित है। अब तो राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कवि कल्हर ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी। कलात्मक, खजुराहो के मंदिर में अनेक कलात्मक आकृतियाँ खुदी गई है। ठीक है, कहा गया खजुराहो के जो मंदिर है वहाँ अनेक कलात्मक आकृतियाँ खुदी हुई है। विलोम शब्द माने उल्टा शब्द, मानव का दानव, स्वर्ग का नरक, आयत का निरायत, महान का तुच्छ, सम्राट का प्रजा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।